हेलो ऑल ऑफ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होगी। तो यहाँ पर देखो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO की जो आंसर की आ चुकी है। अब आंसर की आते ही यहाँ पर जो इसका कट ऑफ है ये एक डिबेट का विषय बन चुका है। अलग अलग लोग की अलग अलग राय है। तो वही हम देखो कट ऑफ की बात करने वाले हैं। हम कट ऑफ का पूरा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आपकी जो कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक यहाँ पर जो सब मन में मिथ बैठा है कि निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से जो इसकी कट ऑफ काफी हाई जा सकती है। तो देखो जितने फैक्टर, हम सारे फैक्टर का प्रयास करेंगे कि किस वजह से कट ऑफ आपकी हाई रह सकती है और किस वजह से आपकी कट ऑफ कम रह सकती है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका एक काम है कि सभी लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कर दो। ठीक है, कि आपका स्कोर कितना है और आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपकी कैटेगरी क्या है। तीन चीज आपको कमेंट करना है, आपका स्कोर, आपकी शिफ्ट, आपकी कैटेगरी। ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जो मैं आपको देखो जो मैं यहाँ पर आपका एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको अगर आप बताने वाला हूँ, वीडियो देखने के बाद आप एक बार कमेंट पढ़ना, आपको कुछ समझ में आएगा क्या यार बात सही है। जो अधिकतर लोग का स्कोर है ना वो कहेंगे 70 से कम है। 70 से ऊपर बहुत ही कम लोग का स्कोर है और 80 से ऊपर तो यार बहुत ही कम लोग का स्कोर है। तो अगर आप 70 प्लस हो तो मैं शुरू में बता दे रहा हूँ आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है। तो ये जाने देखो फटाफट सब लोग कमेंट कर दो कि किसका कितना स्कोर है और आपकी शिफ्ट क्या आती है। ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये देखो आपकी वैकेंसी है। ठीक है। 170 वैकेंसी आपकी यूआर की थी और मतलब मेल के लिए, और आपकी 46 वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की थी, 102 आपकी ओबीसी की थी और 86 आपकी एससी की थी और 54 आपकी एसटी की थी। और टोटल आपकी मेल की ओपन वैकेंसी 459 थी। ठीक है। और आपकी 57 वैकेंसी आपकी मतलब एक्स सर्विसमैन की थी और 57 वैकेंसी आपकी थी डिपार्टमेंट के लिए। तो ओवरऑल आपकी जो मेल की वैकेंसी थी 573 थी। ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल की तो आपकी ओपन जो वैकेंसी थी 256 वैकेंसी आपकी ओपन थी और 28 वैकेंसी आपके डिपार्टमेंट के लिए थी। और तो इस तरीके से जो वैकेंसी आपकी टोटल थी वो थी 284। ठीक है। यहाँ पर देखो जो पीडब्ल्यूडी मतलब होते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी अलग से नहीं थी, यानी कि जो कैंडिडेट आपके अलग से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, वरना वैकेंसी आपकी ओपन और कम हो जाती। ठीक है। तो यहाँ पर वैकेंसी केवल एक्स सर्विसमैन के लिए थी और आपकी थी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। अगर देखो आगे बात करें फॉर्म फिलअप की तो ओवरऑल देखो आपका जो फॉर्म फिलअप था ना वो था करीब 5,60,000। ठीक है। जिसमें से आपके यूआर के फॉर्म पड़े थे 1,05,000 और आपके ओबीसी के फॉर्म पड़े थे 2,30,000 और आपके ईडब्ल्यूएस के फॉर्म पड़े थे 49,000 और इसके अलावा आपके एससी के फॉर्म पड़े थे 1,28,000 और आपके एसटी के फॉर्म पड़े थे 46,986। अब देखो आज के टाइम में जो एसएससी का कॉम्पिटिशन है, 12th पास अगर कोई एग्जाम में बोला जाता है ना तो इतने फॉर्म देखो काफी लिमिटेड है। देखो मुझे पता है कि 12th में आपका मैथ्स और साइंस बोला गया था, लेकिन आपको पता है कि आजकल जो लड़के कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करते हैं उनमें से अधिकतर लड़के कहीं ना कहीं आपके साइंस से ही होते हैं। ठीक है। तो साइंस देखो मुझे पता है इसकी वजह से कहीं कम पड़ा, लेकिन आपका जो 5,60,000 फॉर्म है मेरे हिसाब से काफी कम है, क्योंकि आपको पता है आपने एससीएम का देखा था करीब 23 लाख फॉर्म पहुंच गए थे। अब देखो उसमें काफी कहानी भी थी कि उसमें हाइट भी आपकी 165 मतलब बोली गई थी और तरह तरह की चीजें थी। देखो हम उन सब पर नहीं जाने वाले। ठीक है। हम फटाफट देखो अपने आगे बढ़ते हैं। अगर देखो हम बात करें कट ऑफ हाई क्यों हो सकती है, इसके देखो दो फैक्टर आपके हैं जो कि काफी लोग इसकी वजह से मतलब सोच रहे हैं। पहला, कोई भी निगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं थी। निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से काफी लोग का सोचना ऐसा है कि यार कट ऑफ काफी हाई जाएगी, 80 प्लस 85 प्लस तरह तरह की बातें। ठीक है। और देखो दूसरी बात ये थी ना कि नोटिफिकेशन में लिखा था निगेटिव मार्किंग नहीं है और इस वजह से भी बहुत से लोगों ने फॉर्म भर दिया था। उन्होंने भले ही तैयारी नहीं की थी लेकिन फॉर्म फिलअप कर दिया था, क्योंकि फीस आपकी केवल 100 रुपए लगती है। ठीक है। अब देखो दूसरा फैक्टर आपका वैकेंसी। अब देखो वैकेंसी कम है, केवल इकलौता फैक्टर जो वैलिड मेरे हिसाब से है कि वैकेंसी कम है, इसलिए जो कट ऑफ जाएगी ठीक ठाक जाएगी। क्योंकि आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखो 171 वैकेंसी आपकी यूआर की है। ठीक है। मतलब अनरिजर्व है और 102 वैकेंसी आपकी देखो ओबीसी की है। मतलब कि देखो इकलौती ओबीसी कैटेगरी ऐसी जहां वैकेंसी आपकी 100 प्लस है। बाकी देखो आप ईडब्ल्यूएस केवल 56 वैकेंसी है, 54 देखो एसटी है और 86 देखो एससी है। तो वैकेंसी देखो काफी कम है एक तरीके से, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है। अब देखो जो फॉर्म फिलअप देखो मैं आपको बताना भूल गया था कि मेल के लिए और फीमेल के लिए सेपरेट फॉर्म कितने पड़े थे। इसका जो डेटा है अभी तक देखो हमारे पास नहीं है। अब मैं आरटीआई लगा के ये मतलब पता करने का प्रयास करूंगा कि जो मेल की कट ऑफ थी, सॉरी जो मेल के फॉर्म थे कितने पड़े थे और फीमेल फॉर्म कितने पड़े। ठीक है। तो आप इस टेंशन मत लेना। अगर देखो हम बात करें कट ऑफ कम क्यों रह सकती है तो इसके देखो कई सारे फैक्टर हैं। सबसे पहले जो मैंने देखो अभी आपको बताया कि इसमें देखो फॉर्म फिलअप काफी लिमिटेड है और दूसरा देखो यार जो साइंस आपका 25 नंबर का था ना, इसने यार देखो बुरी तरीके से लोगों की वाट लगाई है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो साइंस में 15 प्लस स्कोर कर पाए हैं। अधिकतर लोग स्कोर जो है वो साइंस में 15 से नीचे ही है। अगर आपके स्कोर साइंस में 15 प्लस है तो बधाई यार, आप काफी लोग से आगे पहले जा चुके हो। ठीक है। तो साइंस ने सबकी बुरी तरीके से लगाई वाट।
अगर हम बात करें हाइट की, ये देखो वैलिड रीजन है क्या ना कि जो फॉर्म फिलअप आपका था, ठीक है, फॉर्म फिलअप के अंदर आपका ये देखो रीजन आ चुका है। अगर हम बात करें पेपर लेवल की, तो अगर आप इसके कंपेयर एचसीएम के पेपर से करते हो तो यार पेपर इसका काफी ठीक था उससे। रीजनिंग आपकी देखो थोड़ी सी मतलब लगभग आपकी एचसीएम जैसे ही थी, लेकिन जो इसका मैथ था एचसीएम से काफी बढ़िया था। इसके अभी देखो बात हम आगे करेंगे। बाकी साइंस, आपको पता है कि साइंस इंग्लिश से कहीं काफी बढ़िया था, और आपका कंप्यूटर भले ही इजी था, लेकिन आपका इसमें जो पेपर लेवल ओवरऑल था ना वो काफी बढ़िया था एचसीएम कंपैरिजन में, ठीक है। तो पेपर लेवल इसका देखो काफी अच्छा था। अगर देखो हम कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, आपका जीडी हो गया, आपका +2 हो गया एसएससी का, आपका एमटीएस हो गया, आपका एचसीएम हो गया, किसी भी एग्जाम में जो मैथ होती है इस लेवल की नहीं आती है, ठीक है। तो मैथ इससे काफी अच्छी आई थी। तो और इसके अलावा देखो जो आपकी देखो जो पांचों पॉइंट ना कैंडिडेट्स, अब देखो होता क्या है ना कि जो आपका एग्जाम होता है 12th पास, उसमें जो बंदे यार तैयारी कर रहे हैं एसएससी की 4 साल 5 साल से, काफी एक्सपीरियंस है, वो तैयारी कर रहे हैं सीएचएसएल की, एमटीएस की या सीजीएल की, वो भी उसमें फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है। जो आपका एग्जाम एचसीएम का उसमें यही चीज हुआ था। उसमें क्या था ना, सर ने देखा केवल एक एग्जाम है और सिलेक्शन है, तो सबने फॉर्म फिलअप कर दिया था। वो बात अलग कि उसमें टाइपिंग देखो बहुत ही हार्ड है, टाइपिंग किसी ने ध्यान नहीं दिया था, और इसीलिए देखो उसमें कट ऑफ इतनी मतलब सॉरी इसमें फॉर्म इतने अधिक पड़ गए थे। अब इसमें क्या था ना, जो भी लोग यार फॉर्म फिलअप किए ना वो सभी आपके जैसे ही, मान लो आपको लगता है कि आप स्टडी में एवरेज हो, आप अभी टॉपर नहीं हो, तो मैं बता दूं यार 90% जो इसकी पॉपुलेशन थी वो आपके जैसे ही थी, ठीक है। इस एग्जाम में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा था ना जिससे मतलब बहुत ही अच्छी जिसकी तैयारी रही हो मैथ्स की या रीजनिंग की या जीके की, क्योंकि यार इस एग्जाम में आपका साइंस बोला गया था, और साइंस की वजह से ही जो बंदा काफी एक्सपीरियंस था, जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी, उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल देखो जो इस एग्जाम में लोग बैठे थे वो लगभग लगभग आपके जैसे ही थे। इवन मैं बोल सकता हूँ यार कि 70% लोग ऐसे थे ना जिनको अभी एग्जैक्ट पूरा मतलब प्रोसीजर नहीं पता था एग्जाम में कि क्या कैसे कुछ होने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसके लिए सीरियस थे ना तो कहीं ना कहीं आप पहले काफी लोग से आगे थे, ठीक है यार। और देखो जब एग्जाम हुआ था तो कहीं ना कहीं सब बोल रहे थे मेरे 70 आएंगे 80 आएंगे, लेकिन जब से आपकी आंसर की आई है तब से आप देख सकते हो कि अधिकतर लोग का जिसको ना 70 के आसपास ही रह गया है, ठीक है यार। तो जो इसमें ओवरऑल देखो एग्जाम देने लोग बैठे थे ना वो लगभग कहीं ना कहीं सब एवरेज ही थे, कोई वो टॉपर नहीं बैठा था। जैसे देखो काफी लड़के डिफेंस वाले इसमें आ गए थे, क्योंकि अभी अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी, तो काफी लड़के आपके एयरफोर्स एमबी वाले आ गए, काफी लड़के आपके रेलवे ग्रुप डी वाले आ गए, ठीक है। तो ऐसे लड़के थे मतलब जो ओवरऑल आपके आपके लेवल के ही थे, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की, देखो मैं इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। काफी लोग को सोचने की इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कट ऑफ आई जाएगी, लेकिन मैं देखो बता दूं यार आपने खुद एग्जाम दिया है, आपको पता होगा कि इसके कितना अंतर पड़ा है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से मुश्किल से आपके 5 से 6 नंबर का अंतर पड़ा है, ठीक है, ठीक है। आपने खुद एग्जाम दिया, आप बता सकते हो कि आपको इससे कितना फायदा मिला है। मान लो आपने 70 क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए हैं जिसमें से आपके 65 सही है, ठीक है। आपने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें आपके 65 सही है। अब आपके 30 क्वेश्चन बचे हैं, 30 क्वेश्चन आपने मान लो तुक्का लगाया तो उसमें आप कितने सही हो, मुश्किल 4 से 5, 4 से 5 भी क्वेश्चन बहुत से लोग के सही नहीं हुए हैं, ठीक है यार। तो निगेटिव मार्किंग का देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस 5 से 6 नंबर मैंने ज्यादा बोल दिया है, एक्चुअली आपको इतना ही फर्क पड़ने वाला है, इससे अधिक आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोग का सोचना है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसके लिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, आप तो ये गलत बात है। निगेटिव मार्किंग की वजह से कहीं ना कहीं आपके 4 से 5 नंबर का असर पड़ता है बस। अगर निगेटिव मार्किंग ना होती तो यार हो सकता है आपका 4-5 नंबर से भी कम बनते, ठीक है। तो 4-5 नंबर आप बढ़ा सकते हो, बाकी इससे अधिक कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर देखो थोड़ा हम बात करें आपकी मतलब कि किसमें कितने क्वेश्चन करने लायक थे, तो अगर देखो हम बात करें मैथ्स की ना तो 21 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में करने लायक थे। हम एवरेज बात कर रहे हैं, देखो एक्चुअली बहुत शिफ्ट ऐसे थी जिसमें आपके 20 क्वेश्चन ही करने लायक थे, लाइक आपका 28 की थर्ड शिफ्ट थी जिसमें कि यार आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं 4-5 क्वेश्चन काफी हार्ड थे, यानी कि वो सीजीएल मेंस लेवल तक के थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके मतलब 12th लेवल के, तो मतलब काफी हार्ड क्वेश्चन थे। तो कहीं ना कहीं 20-21 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है, आपने अटेम्प्ट मतलब आपने इतना स्कोर किया है तो आपने बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब कि हायर स्कोर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लोगों ने 21+ किया नहीं है, 21+ बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन जिनका भी 21+ हुआ है कहीं ना कहीं यार या तो उनकी मैथ में काफी अच्छी पकड़ रही होगी या तो उनका देखो तुक्का लग चुका होगा, ठीक है। अब देखो बात अलग कि आपकी 21+ है तो आपकी कई की पकड़ अच्छी होगी मैथ में। बाकी मैथ्स में 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे थे जो करने लायक नहीं थे, जो कि काफी अच्छे लेवल क्वेश्चन थे, ठीक है। और अधिकतर लोग के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। अब इसके अलावा देखो जो आपके 20 क्वेश्चन बचते हैं ना, आपने 20 अगर सॉल्व किया, अगर आपके 20 सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इन 20 को सॉल्व ही कर लेगा यार। देखो उन 20 क्वेश्चन को भी सॉल्व करना कोई आसान बात नहीं है। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने सही किया ना, तो कहीं कि आपकी पकड़ भी अच्छी थी मैथ्स में, तभी आपने सॉल्व किए हैं, ठीक है। मैथ्स इसकी कैलकुलेटिव थी, थोड़ी लेंदी थी, लेकिन क्या मतलब ओवरऑल इसका पेपर बढ़िया था। साइंस में देखो यार 15 क्वेश्चन तक लगभग मतलब करने लायक थे, इवन यार 15 क्वेश्चन भी करने लायक नहीं थे, क्योंकि फिजिक्स में सभी को उम्मीद थी कि फिजिक्स मतलब इसकी जो है वो टेक्निकल आएगी या 12th लेवल की आएगी, लेकिन इसमें साइंस जनरल साइंस में
जनरल साइंस ही पूछा गया था। देखो अगर केवल आपके एग्जाम में फिजिक्स पढ़ा आता है ना, तो फिजिक्स आपकी टोटली 12th लेवल की आती है। आप एयरफोर्स के एग्जाम देख सकते हो, आप नेवी के एग्जाम देख सकते हो, उसमें क्या होता है कि आपकी फिजिक्स 12th लेवल की आती है। तो उसमें कहीं नहीं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं थ्योरी बेस्ड, थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल होते हैं कि आपने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कंसेप्ट क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरल साइंस में क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बनते हैं, यानी कि डायरेक्टली आपसे क्या बोला जाएगा, डायरेक्टली आपसे यार मतलब क्वेश्चन देगा, अगर आपने उसको रटा है तो आप सॉल्व कर लोगे, आपने नहीं रटा है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर देखो आपका जनरल साइंस ही आया था, यानी कि अगर आपने रट्टा मार गए थे तब आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर आप रट्टा मार के नहीं गए थे यार तो कहीं ना कहीं आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो जनरल साइंस में फिजिक्स का लेवल था काफी हाई था, मतलब हाई का मतलब ये नहीं कि यार मतलब वो टफ था, हाई का मतलब ये था कि देखो मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्वेश्चन बने थे आपके, जो चैप्टर आपका मैग्नेट वाला है खासकर, उससे बहुत ही कम लोग उन क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। तो साइंस में अगर आपके 15 स्कोर बन रहा है तो आपने बहुत ही बढ़िया किया, ठीक है। साइंस में अधिकतर लोग के स्कोर 15 से कम ही है, और बहुत से लोग ऐसे जिनके स्कोर 10 भी नहीं पहुंच पाया साइंस में। तो साइंस यार कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इसमें फैक्टर साबित हुआ है आपके एग्जाम में कट ऑफ कम करने में, ठीक है। बाकी रीजनिंग यार देखो इजी था, हम बोल सकते हैं। इजी का मतलब ये था कि आपने देखो यार इतनी तैयारी कर आपको करके जानी पड़ेगी कि आप रीजनिंग में एटलीस्ट 18, 19, 17 तक कर पाओ क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर देखो इजी था यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंप्यूटर आई थिंक सबने सॉल्व कर लिया होगा। जीके में देखो आपके 7 से 8 क्वेश्चन करने लायक थे, इवन बहुत से क्वेश्चन इतने भी करने लायक नहीं थे, लेकिन जीके में 7 से 8 क्वेश्चन मतलब किए जा सकते थे, ठीक है। तो ये देखो ओवरऑल आपका मतलब पेपर का वो था कि मतलब कैसा पेपर था और कितने क्वेश्चन करने लायक थे। अगर हम बात करें अटेंडेंस की, ये देखो एक बड़ा फैक्टर है, अटेंडेंस आपकी केवल लगभग 40% ही थी, ठीक है। अब देखो आपकी 5,61,000 फॉर्म पड़े थे, अब उसमें से अगर 40% अटेंडेंस पड़ती है तो अराउंड आपके 2 लाख तक मतलब कहीं ना कहीं आपके लोग एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। और कंपटीशन की हम बात करते हैं ना, 40% में से आप केवल 50 से 60,000 के बीच आपका कंपटीशन रहता है बस केवल, ठीक है। बाकी लोग ऐसे केवल भीड़ बढ़ाते हैं। अब जो लोग की तैयारी नहीं थी वो पहले एग्जाम से कर चुके थे, उसके बावजूद भी आपके एग्जाम में कम से कम 1.5 लाख लोग फालतू, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बैठते हैं ना जिनसे आप कंपटीशन होते ही नहीं है। अब अगर आप में से कोई लड़का ऐसा रहा हो जो काफी एक तरीके से इंथुआज रहता है, ठीक है, मतलब कि उसे अपने आसपास के लोग का सब कुछ जानने के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो आपको पता होगा, आपने अगर बात होगी तो आपको आइडिया होगा कि यार जो लोग बैठे तो कैसे थे, ठीक है। तो देखो इन सब फैक्टर को ध्यान रखते हुए अगर हम कटाव पे आते हैं ना, तो आपका जो कटाव है मेरे हिसाब से ये कटाव का रहने वाला है, ठीक है। अगर आप इसमें +-2 कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी मेरे हिसाब जो कटाव आपकी रहेगी लगभग कटाव आपकी ऐसे ही रह सकती है, ठीक है। यूआर कटाव आपकी 67 तक रह सकती है, इसमें आप +-2 खुद से कर सकते हो, और ओबीसी कटाव आपकी 65 तक रह सकती है, वही +-2 आप कर सकते हो, और ईडब्ल्यूएस आपकी 64 रह सकती है, जिसे हम पता है कि जो कटाव ओबीसी की है वो ईडब्ल्यूएस से अधिक जाती है, ठीक है। और एससी कटाव आपकी लगभग 60 नंबर जा सकती है, और एसटी कटाव आपकी 58 नंबर तक हो सकती है, ठीक है। देखो जितने लोग के 70+ है ना, मेरे हिसाब से वो लोग बिल्कुल श्योर हो यार, ठीक है। 70+ वाले आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप बस फिजिकल की और आप टाइपिंग की ट्रेड टेस्ट तैयारी करो, बस आप लोग बिल्कुल श्योर हो। जिनके 70 से कम है उनके भी देखो चांसेस काफी हैं, डिपेंड है आपकी कैटेगरी पर। मेरे हिसाब से यार ये कटाव रहने वाली है, और देखो डेटा काफी कुछ एनालिसिस करने को मैंने काफी जगह लोगों के स्कोर चेक भी किया है, तो अधिकतर लोग का जो स्कोर ना वो 70 के आसपास ही, मतलब कि 70 से कम ही है। तो उसी हिसाब से यार आपको पता है कि वैकेंसी आपकी 20,000 मतलब वैकेंसी आपकी 800-900 ही है, 850 अराउंड है, और आपका वैकेंसी को 20 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। तो अराउंड आपको देखो 16,000 में आना है 50-60,000 में, ठीक है। मैंने जैसा बोला कि जो आपका कंपटीशन था, जो आपको फाइट करनी ना, वो आपको 50-60,000 के बीच फाइट करनी है, इतने में से आपको 15-16,000 के बीच आपको रैंक लानी है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कट ऑफ ये रह सकती है मेल के लिए, आप इसमें +-2 कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर हम बात करें फीमेल की, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ फीमेल की यूआर के 64 तक रह सकती है, ओबीसी की 62 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 61 रह सकती है, और एससी की कट ऑफ 58 नंबर तक रह सकती है, और इसके अलावा कट ऑफ आपकी एसटी की 56 नंबर तक रह सकती है। इसमें भी आप +-2 अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो डिटेल कट ऑफ थी, और इसके अलावा यार जितना भी आपका स्कोर आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका ओपिनियन हो कि कट ऑफ क्यों कम क्यों ज्यादा रह सकती है, आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कट ऑफ आपकी इससे अधिक जाने वाली है, ठीक है। कट ऑफ आपकी फाइनल रहेगी। अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए यार, आपको ट्रेड टेस्ट तैयारी करनी चाहिए। बाकी अगर कट ऑफ आपके मतलब नंबर इससे कम भी है, 65 है, 64 है, तब भी आप देखो होप मत हारो यार, फिजिकल देखो आप करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल जो है ना वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा, ठीक है। तो उसमें कोई आपका लॉस नहीं होना है। बाकी टाइपिंग इसका इजी होता है, तो टाइपिंग आप रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हो। बाकी ट्रेड टेस्ट भी इसका इजी होता है, वो सब आपको मैं बात बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।